जिब्राइल अलैहिस्सलाम को रियल शेप में देखा 600 पर है जिब्राइल अलैहिस्सलाम की। अल्लाह ने वैसे तो सूरह फुसिलत में गालिबन कि अल्लाह ने बताया कि फ़रिश्ते हैं मुख्तलिफ, नहीं सूरह फुसिलत सूरह साफ़ात है गालिबन कि अल्लाह ने बताया कि मुख्तलिफ फ़रिश्ते हैं जिनके पर हैं, किसी के 2 किसी के 4, लेकिन ये हज़रत जिब्राइल के 600 हैं बिकॉज ही इज़ द लीडर ऑफ ऑल द एंजल्स। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जिब्राइल इस्लाम के परों में से पर्ल्स वो गिर रहे हैं, रूबीज़ एंड पर्ल्स, यानी वो क्या मैजेस्टिक सीन होगा, हम उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो ये 3 मेजर साइन सूरह नजम में जो आयत नंबर 18 ना कि ही सॉ सम ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंस ऑफ हिज लॉर्ड, वो 3 है अकॉर्डिंग टू तफसीर। नंबर 1 सिदरतुल मुंतहा, नंबर 2 बैतुल मामूर और नंबर 3 जिब्राइल इस्लाम की ओरिजिनल शेप। ये इस पे उलमा का इत्तफाक है। तो ये मेजर साइन है। देखिए सिदरतुल मुंतहा हाईएस्ट ऑफ क्रिएशन रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि सिदरतुल मुंतहा के बाद फिर वो जो है अर्श और फिर अल्लाह की ज़ात, और बैते मामूर हाईएस्ट ऑफ वर्शिप को शो करता है, और जिब्राइल इस्लाम वो बेस्ट ऑफ एंजल्स है। तो सारी बेस्ट चीज़ें, ग्रेटेस्ट साइंस अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने नबी को दिखाई, और हमारे नबी ने हमारी लैंग्वेज में उसको मतलब हमें समझाया कि वो ट्री किस तरह का था। ओके, उसके बाद जो जो चीज़ें उन्हें मिली अल्लाह की बारगाह में, एक तो 5 नमाजें मैंने आपको बताया, लास्ट 2 वर्सेस ऑफ सूरह अल बकरा, और ये खुशखबरी कि जो कोई भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी उम्मत में इस अकीदे से फौत हुआ कि अल्लाह ही इबादत के लायक है, तो उसको जन्नत में जगह मिलेगी। तो ये सहाबा के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी थी। अल्टीमेटली इंशाल्लाह उसको जन्नत में ही जगह मिलेगी, उसे निकाल लिया जाएगा, खुदा ना खास्ता अगर वो जहन्नम में जो है वो चला गया। एनीवे, और ये जो 2 वर्सेस हैं मैंने आपको कहा कि ये ट्रेजर्स हैं बीनीथ द थ्रोन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ओके, ये फिर आगे वाक़या आता है कि सिदरतुल मुंतहा के बाद जो है वो फिर ज़ाहिर है अल्लाह के नबी गए अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह से मीटिंग हुई। उसके बाद क्या हुआ, अल्लाह से मीटिंग के बाद जो है वो क्या हुआ, तो इसमें इंशाअल्लाह ताला कुछ चीज़ें आती हैं कि एक तो जन्नत का सर्वे कराया गया उन्हें और जहन्नम का बताया गया। तो जहन्नम के हवाले से कुछ चीज़ें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विटनेस की, जो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है वो मेंशन की जाए। मैं आपके साथ वो चीज़ें मेंशन करता हूँ इंशाअल्लाह। कुछ पनिशमेंट्स हैं बड़ी डेंजरस, बड़ी ख़तरनाक, उनसे पनाह मांगनी चाहिए। अच्छा, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आती है बीच में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैं ऊपर गया, अब ये कहाँ पे हुआ ये एग्जैक्ट हमें नहीं पता, 7th हेवन पे, अल्लाह से मुलाकात से वापसी पे, या जन्नत में, वल्लाहु आलम। लेकिन फरमाया कि जब मैं इसरा वल मिराज में गया तो आई स्मेल्ट अ फ्रेगरेंस, मैंने ऐसी खुशबू सूंघी जो मैंने आज तक नहीं सूंघी। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम से मैंने पूछा ये किस चीज़ की खुशबू है, फ्रेगरेंस किस चीज़ की? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, इट इज़ द फ्रेगरेंस ऑफ द वन हु यूज्ड टू कॉम्ब द हेयर ऑफ द डॉटर ऑफ फ़ैरो। अल्लाह अकबर, यानी वो औरत कौन है, उसकी कुर्बानी है, एक मर गई ज़ाहिर है अल्लाह की राह में, सेक्रीफाइस कर दिया अपने आप को, और जिब्राइल उन्हें ऑनर करते हुए हमारे नबी को बता रहे हैं ताकि वो अपनी उम्मत को बताएं उनकी स्टोरी। और देखें आज हम 2022 में इन खातून की स्टोरी डिस्कस कर रहे हैं, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि मेरी कुर्बानी इस लेवल पे जाके कबूल होगी। तो ये कौन है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पूरी स्टोरी सुनाई। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा एक बार फ़िरऔन की जो बेटी थी उसके बाल कॉम्ब कर रही थी, हेयर को कॉम्ब कर रही थी, तो कंगा इसके हाथ से गिर गया। तो इस खातून ने कहा बिस्मिल्लाह। तो फ़िरऔन की जो बेटी थी उसकी एकदम तवज्जो इस तरह आई, उसने कहा कि डू यू मीन इन द नेम ऑफ माई फादर, ये कहना चाह रही हो तुम? उसने कहा नहीं, आई मीन अल्लाह, जो तुम्हारा और मेरा रब है। बिल्कुल। तो वो गुस्से हो गए, उसने कहा कि क्या तुम चाहती हो मैं अपने अब्बा को ये बात बताऊं? उसने कहा गो अहेड, श्योर। अब अल्लाह ने उसे तकवीयत दे दी। तो सोचिए उन लोगों ने कितनी मुश्किल जो है वो झीली। उसने अपने बाप को बताया। फ़िरऔन आपको पता है फिर वो ऑल टाइम जो है वो रेबेलियस क्रिएचर और बहुत ही सफाक। तो उसने कहा कि क्या मैंने तुझे सिखाया है कि मेरे अलावा कोई और खुदा है? तो तूने बिस्मिल्लाह जो है कहा है, तू अल्लाह को खुदा मानती है, मुझे नहीं मानती। उसने कहा कि बिल्कुल अल्लाह ताला ही हमारा रब है, वो आपका भी रब है। फ़िरऔन ने इतनी उसे सख्त पनिशमेंट दी, सोचें उस दौर में, कि तू अपने ही हाथ से अपने बच्चों को बारी बारी खोलते हुए तेल में फेंकेगी और उसके बाद तू खुद जंप लगाएगी, यानी अपने आप को भी मारेगी और बारी बारी अपने सारे बच्चों को। वो औरत जो है, अब अल्लाह ने उसे तकवीयत दी, उसने कहा ठीक है क्या किया जा सकता है, वो बारी बारी अपने बच्चों को फेंकने लगी।
छोटा जो सबसे बच्चा था शीर ख्वार ज़ाहिर है, वो रोने लगा। रोने नहीं मतलब उसमें उसे एकदम मोहब्बत जाग उठी, ममता जाग उठी, तरस आया और रोने लगी। तो उस बच्चे ने उसकी गोद में बात की। ये हदीस में आता है ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 बेबीज़ जो हैं, ये इब्ने अब्बास से मरवी है, इब्ने अब्बास ने कमेंट किया कि 3 ऐसे बेबीज़ हैं जिन्होंने अपने क्रेडल में, माँ के क्रेडल में जो है वो बात की है। उनमें एक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है, ठीक है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था ना कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, खुद ही बोल उठे। दूसरे जो है वो जुरेज हैं, विटनेस फॉर जुरेज। जुरेज की भी मैं आज आपको स्टोरी सुनाता हूँ, जुरेज कौन थे। तीसरा ये बच्चा है, ठीक है। इस बच्चे ने अपनी वालदा से बात की कि ओ माई मदर, थ्रो योर सेल्फ इन, एज द पनिशमेंट ऑफ द नेक्स्ट वर्ल्ड इज नथिंग कंपेयर टू द पनिशमेंट ऑफ दिस वर्ल्ड। तो उसकी वालदा ने उससे भी फेंक दिया और फिर अपने आप को। तो आप सोचें कि अल्लाह ने उसकी कुर्बानी कैसे कबूल की कि हमारे नबी को खुशबू आ रही है, और पूछा किसकी है, तो बताया कि ये उस औरत की खुशबू है। ओके, जुरेज कौन थे, ये मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ कि चलें इनका अब जिक्र हो गया। अबू हुरैरा से मरवी है, सही हदीस है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नो ह्यूमन चाइल्ड हैज़ एवर स्पोकन इन द क्रेडल एक्सेप्ट फॉर ईसा इब्न मरियम एंड द कंपेनियन ऑफ जुरेज। अबू हुरैरा ने पूछा कि रसूलल्लाह, ये कंपेनियन ऑफ जुरेज कौन है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुरेज एक मॉन्क था जिसका मोनास्ट्री थी, हर्मिटेज था, वो वहाँ पर इबादत किया करता था, शायद गालिबन बनी इसराइल का था। एक बार एक शेफर्ड उसके पास आया और एक वुमन जो है वो उसके पास आई। तो खैर ये आगे का वाक़या ऐसे कि वन डे हिज मदर केम व्हाइल ही वाज प्रेइंग एंड कॉल्ड आउट जुरेज। उसकी वालदा आई, वालदा ने आके बुलाया जुरेज। तो वो उन्होंने सोचा कि मैं अब नमाज़ छोड़ूं या वालदा को रिप्लाई करूं। तो उन्होंने कहा मैंने सोचा मैं नमाज ही कंटिन्यू करता हूँ। दूसरी बार बुलाया वालदा ने, फिर इस सोच में पड़ गए। तीसरी बार बुलाया, फिर इस सोच में पड़ गए और यही कंक्लूड किया कि मैं नमाज ही पढ़ता हूँ। इस पर उनकी वालदा को गुस्सा चढ़ गया और उनकी वालदा ने उन्हें कर्ज किया, यानी बदवा जैसे होती है, और वो ये थी कि जुरेज, मे अल्लाह नॉट लेट यू डाई अंटिल यू हैव लुक्ड एट द फेसेस ऑफ द ईवल वुमेन। तुझे मौत ना आए जब तक तू ईवल वुमेन का फेस ना देख ले। अब हुआ ऐसे, वाक़या ऐसे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि उस दौर में जो बादशाह था उसके पास कोर्ट में केस लेकर गई एक औरत, और उसके पास एक बच्चा था। तो बच्चे का पूछा गया, जी किसका बच्चा है? ये तो एक बहुत ही मायूब हरकत है कि खामद कौन है आपका, ये बच्चा कैसे पैदा हो गया? तो उसने कहा जुरेज। तो उसकी बस इतनी सी बात पे जुरेज को पकड़ लिया गया और बादशाह जो है वो एक ऐसा फैसला कर बैठा, उसने कहा इसकी मोनास्ट्री तबाह कर दो, ख़त्म कर दो इसका सब कुछ। वो हमला हुआ, ख़त्म किया, उसकी सारी बिल्डिंग तबाह की और उसको ले आए। जुरेज जब वहाँ से गुजर रहे थे, औरत को देखा तो मुस्कराए। तो ये बादशाह ने एंड में पूछा भी था कि आप मुस्कराए क्यों थे। एनीवे, जब वो वहाँ पे आ जाते हैं तो उन्हें बताया जाता है जी कि ये आप पे इल्ज़ाम है जी कि बच्चा आपका है। तो ऐसा ही है। तो जुरेज ने जो है वो कहा, वो बच्चा कहाँ है? तो बताया गया कि वो बच्चा एक जगह से लाया गया उसे। तो उन्होंने फिर कहा कि ये बच्चा खुद बताएगा ये किसका है। तो फिर बताया गया कि उस बच्चे ने खुद कहा कि मैं उस शेफर्ड का बच्चा हूँ जो आपके पास आया था। वो शुरू में एक शेफर्ड और वुमेन आई थी ना, वो उसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। तो ये है वो बच्चा जिसने खुद गवाही दी जुरेज के कैरेक्टर के बारे में। तो फिर बादशाह ने बड़ा रिपेंट किया और उसने कहा कि मैं आपकी मोनास्ट्री गोल्ड की बना दूँ? उन्होंने कहा नहीं। कहा सिल्वर की बना दूँ? यानी इतना वो नादिम था। उन्होंने कहा नहीं। फिर कहा कि क्या आप चाहते हैं? कहा बस वैसे ही बना दो जैसी पहले थी। फिर उसने पूछा आपने स्माइल क्यों किया? तो उसने कहा कि जब मैंने उस औरत को देखा तो आई रिकग्नाइज्ड द कर्स ऑफ माई मदर ओवर टुक मी। और फिर उन्होंने सारा जो है वो वाक़या सुनाया। तो ये इमाम बुखारी के अदाबल मुफराद में ये वाक़या है। और मैंने कहा चलें जुरेज का भी आपसे ज़िक्र कर दूँ।